थप्पड़े मार के उठा के लेके गया, हमको भी थप्पड़ मार के वहीं पर बैठा दिया और बोलता तुम लोग यहाँ से हिलना नहीं। खुद आगे मेरी फूफो को लेके चला गया। 2 पुलिस वाले आए, हम लोग उनके साथ गए आगे। उन लोगों ने वजह ये बनाई थी इसको मारने के लिए। अच्छा, क्या वजह बनाई थी? जो बंदे ऊपर खड़े थे वो क्या कह रहे थे? वो यही कह रहे थे इस खातून को मारो। वहाँ पर एक पुलिस वाला है तो वो कहता है कि यहाँ से उठो, यहाँ पर क्यों बैठी? मेरी फूफो नहीं जा रही थी। उनने मेरी फूफो को थप्पड़ मारी, हमें भी थप्पड़ मारी, हमें थप्पड़ मार के वहाँ बिठा दिया है। न्यूज़ के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों ट्रेन के अंदर एक खातून के ऊपर तशद्दुद होता है और उस खातून के साथ 2 बच्चे जो कमसन बैठे होते हैं और उनके साथ भी एक पुलिस एहलकार फ़िरौनियत दिखाते हुए तशद्दुद करता है। अभी मेरे साथ वो नन्हे से बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी फुप्पो के ऊपर तशद्दुद होता देखा और इन बच्चों को भी हरासा किया गया, इनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये बच्चे उस वाक़े के चश्मदीद गवाह थे। आइए इन बच्चों से जानते हैं कि मामला कैसे पेश आया। जब ये ट्रेन के अंदर बैठे थे तो पुलिस एहलकार ने इनसे क्या कहा और फिर इनकी फुप्पो को लेकर कहां पर गए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है? गालिब। गालिब, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 क्लास में पढ़ता था, अभी छोड़ दिया। छोड़ दिया, क्यों छोड़ा है बेटा? वो कराची के अंदर पढ़ता था। अच्छा, तो घर के कोई हालात भी ठीक नहीं, वैसे ही नहीं छोड़ दिया? ठीक है बेटा, कितनी उम्र है आपकी? 11 साल। 11 साल, ठीक है। तो कराची गए थे या वापस आ रहे थे, कैसे गए थे? हम लोग कराची से वापस आ रहे थे। अच्छा, तो ईद से पहले या ईद के बाद? ईद से पहले। ईद से पहले, ठीक है। क्या मामला हुआ आपकी फुप्पो के साथ, क्या हुआ था? पुलिस ने, वो कांस्टेबल ने बदतमीजी क्यों की है? वो बोला था कि यहाँ से उठ जाओ, मेरी फुप्पो नहीं उठ रही थी। मेरी फुप्पो कहीं, वो बोलता है यहाँ से उठ जाओ, मेरी फुप्पो नहीं उठ रही थी ना। थप्पड़े मार के उठा के लेके गया, हमको भी थप्पड़ मार के वहीं पर बैठा दिया और बोलता तुम लोग यहाँ से हिलना नहीं। खुद आगे मेरी फुप्पो को लेके चला गया और थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकी, हम लोग नीचे उतरे। 2 पुलिस वाले आए, हम लोग उनके साथ गए आगे। वो कोई और थे तो आगे से हमको लाश मिली थी। अच्छा बेटा, ये कितनी देर में सारा कुछ हुआ है? ये तकरीबन 2-3 घंटे में हुआ। चले, टाइम तो आपको कंफर्म याद न हो, लेकिन जब वो वीडियो में भी देखा जा सकता आपकी फुप्पो को मार के ले गया, उसके बाद आप अकेले वहाँ पर बैठे रहे, रोते भी रहे? जी। अच्छा, तो वहाँ पर जो मुसाफिर थे उन्होंने, किसी ने भी आपकी मदद नहीं की? किसी ने भी नहीं की। अच्छा, जो बंदे ऊपर खड़े थे वो क्या कह रहे थे? वो यही कह रहे थे इस खातून को मारो? नहीं, एक तो वीडियो के अंदर आया, बोलता वो सही कर रहा है ना, छोड़ दो उसको, नहीं बोलो। बस यही। अच्छा बेटा, वहाँ पर कोई बंदे ये भी कह रहे हैं कि वो औरत आपको अगवा करके लेके जा रही थी, इसलिए पुलिस वाले ने आपको मारा है। हाँ, उन लोगों ने वजह ये बनाई थी इसको मारने के लिए। अच्छा, क्या वजह बनाई थी? बोलते हैं ये बच्चे अगवा करके लेके गई, उसको आगे लेके गया, वजह उनकी ये थी। अच्छा, कि उसको आगे लेके मारा है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपकी पप्पो को वहाँ से ले गए और बाद में 2 पुलिस वाले और थे, उन्होंने भी मारा है? नहीं, 2 पुलिस वाले, हम लोग जब ट्रेन रुकी ना नीचे उतरे। तो आपने पूछा नहीं हमारी पप्पो किधर है? हाँ, हम लोगों ने पूछा था, वो बोल रहा था आगे उनकी डेड बॉडी पड़ी है। तो आपको नहीं पता था कि ये सारा ऐसे सीन हुआ है, पुलिस वालों ने मारा है और पप्पो की डेड बॉडी इसी वजह से पड़ी? आपने फिर घर कुछ नहीं बताया? हम लोगों ने घर आके बताया था। अच्छा, ठीक है, लेकिन आप लोग चुप करके पप्पो को दफना दिया फिर? जी। ठीक है, तो फुप्पो के साथ कितना प्यार था? फुप्पो क्या कहती थी? बहुत ज़्यादा प्यार था। आपके खर्चे वगैरह वही उठाती थी? जी। आपको पढ़ाती लिखाती, जो भी घर के सारे खर्चे वो उठाती थी? जी। अच्छा बेटा, आप ये बताओ फुप्पो से आखिरी टाइम क्या बात हुई? आखिरी टाइम तो मतलब कोई बात नहीं थी आखिरी टाइम में। तो फुप्पो के साथ क्या हुआ है? मतलब हम लोग जब यहाँ कराची से यहाँ आ रहे थे ना, मतलब ईद ही करने आ रहे थे यहाँ। ठीक है। तो तब वहाँ पर मेरी फूफो रोज़ा खोल ली थी। वहाँ पर एक पुलिस वाला आया तो वो कहता है कि यहाँ से उठो, यहाँ पर क्यों बैठी? मेरी फूफो नहीं जा रही थी। उनने मेरी फूफो को थप्पड़ मारी, हमें भी थप्पड़ मारी, हमें थप्पड़ मार के वहाँ बिठा दिया है। तो फिर हमारी फूफो को ना आगे ले गया। हमें ये नहीं पता कि उन्हें आगे लेके क्या किया, कि हमें ये नहीं पता। फिर हम लोग जब थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकी है तो हम उतरे नीचे, तो पुलिस वाले आए तो हम लोग उनके साथ गए थे ना। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमारी फूफो को, मतलब वहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी, हम लोग को वहाँ से। तो आपने पूछा नहीं कि हमारी फुप्पो के साथ क्या किया? बेटा, जब फुप्पो के ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, फुप्पो का रोज़ा था? जी। क्यों बेटा, रोज़े के साथ मारते रहे? जी। अच्छा, तो आपने कहा नहीं फुप्पो का रोज़ा है, प्लीज़ छोड़ दो मेरी फुप्पो को? जब आप उनकी मिन्नतें कर रहे थे तो उस वक्त आपको भी मार रहे थे क्या? जी। अच्छा, फिर
वहाँ मतलब हम जब वो मेरे फूफा को ले गए हम लोग वहीं पर बैठे रहे, बट हम लोग मतलब ट्रेन रुकी थी ना जैसे ही, तो हम लोग नीचे उतरे। वहाँ पर 2 पुलिस वाले आए थे, तो फिर हम लोग जब उनके साथ गए, वहाँ हमारी फूफा की मतलब डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो फिर वो डेड बॉडी लेके हमारे मामू आए, हम लोग डेड बॉडी लेके गए, यहाँ लेके आए, तो फिर दफना दी। नाज़रीन कराम, ये बच्चे वो थे जिसके ऊपर कुछ लोगों ने, बहुत से लोग जो हैं उसको नेगेटिव प्रोपेगेंडे में फैला रहे हैं कि जो औरतें 3 बच्चों को अगवा करके ले जा रही थी, लेकिन ये बच्चे उसके अपने भतीजे थे। और इन बच्चों का कहना है कि हमारी फुफ्फो रोज़े के साथ थी और रोज़े के साथ उसके ऊपर उस फ़िरौन शख्स ने फ़िरौनियत दिखाते हुए जुल्म किया, तशद्दुद किया, और इन बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद इन बच्चों को वहीं पर बिठा दिया गया और इनकी फुफ्फो को अलग ले गए। अब खुदा जानता है कि उस खातून के साथ क्या हुआ। एक तो उसको उसी जगह पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके तक़द्दुस को पामाल किया गया। उसके बाद उसके साथ क्या होता रहा ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये वो 2 बच्चे थे जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं और आपने वीडियो में भी देखा होगा कि ट्रेन की जो कि सीट के ऊपर बैठे हुए ये बच्चे थे। इन्होंने अपनी जो कि इस वाक़े के जो कि चश्मदीद ऐनी शाहिदीन थे, ये गवाह थे, इन्होंने तमाम तर कहानी जो थी वो आपके सामने रख दी। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दी इजाज़त। अल्लाह निगहबान।